अभिभावक बनते ही हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा जो है सफलता की बुलंदियों को छुए, लेकिन इस कोरोना महामारी में अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निजी स्कूल और अभिभावकों के बीच चल रहे विवाद की। कहीं ना कहीं बच्चे इसमें पार्टी बन रहे हैं, अभिभावक बात कर रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी की। वहीं निजी स्कूलों का अपना तर्क है। हमारे साथ अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा द्वारा संचालित सेक्टर 3 अग्रवाल स्कूल के तमाम यहाँ पर आप देखेंगे कि पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, पुरुष मौजूद हैं, मंत्री के यहाँ गुहार लगा चुके हैं, पार्षद कपिल डागर जी के यहाँ पर आए हैं। क्यों परेशान है, क्यों दर दर भटकने पर विवश है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार है। रवि जी, अग्रवाल स्कूल जो है वो सोशल संस्था द्वारा संचालित है और काफ़ी सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं, तो क्या आपने मैनेजमेंट से एक बार बात की फीस वगैरह को लेके? हमने मैनेजमेंट से तो हम मिल नहीं पाए, हमने बहुत कोशिश की, स्कूल स्टाफ से मिले, हायर स्टाफ से मिले। उसके सामने हमने अपने प्रस्ताव रखे कि इस समय कोरोना काल में हमारी रोजी रोटी छूट चुकी है, हम किसी तरह अपने खाने पीने का गुजारा कर रहे हैं, तो आप हमारी बात को सुने, इस कोरोना काल की फ़ीस ना ली जाए। तो फीस नहीं लेंगे तो फिर जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनको सैलरी कहाँ से दी जाएगी? देखिए, हम इस बारे में हम अभिभावक भी सोचते हैं कि जिस तरह से स्कूल हमें अपना परिवार है, वहाँ पर जितने शिक्षक काम करते हैं वो भी हमारा ही परिवार है। अगर ऐसी समस्या आती है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उस स्कूल से जो 20-25 सालों से रन कर रहा है, चल रहा है, उन्होंने अपना काफ़ी बैलेंस उनके पास में है। अगर उनकी बैलेंस शीट आज भी ये शो करती है कि उनके पास में टीचर की सैलरी के लिए कोई पैसा नहीं है, तो हम अभिभावक अपना परिवार समझते हुए उस स्कूल स्टाफ को उनके साथ में ये प्रस्ताव रखते हैं कि जितनी टीचर की सैलरी बनती है, मान लीजिएगा अगर उनका स्कूल स्टाफ 100 का होता है, नीचे से लेके ऊपर तक, लोअर क्लास से लेकर ऊपर अपर क्लास तक 100 का स्टाफ होता है, तो हम उनकी सैलरी पे करेंगे। अप्रोक्स 15,000 सैलरी होती है, तो हम पर स्टूडेंट 500 पे करेंगे। 5,000 स्टूडेंट अग्रवाल स्कूल में हैं। अगर हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो 25 लाख रुपए बनते हैं, जिससे वो आराम से टीचर की सैलरी दे सकते हैं। लेकिन हम मुनाफा नहीं दे सकते इस कोरोना काल में, क्योंकि किसी तरह से ये 500 रुपये भी हम अपना पेट काट करके स्कूल को देंगे, क्योंकि वो हमारा परिवार मानते हैं हम उन्हें भी, वो हमारे बच्चों को शिक्षा देते हैं। लेकिन इसी बीच स्कूल को भी सोचना चाहिए कि ये जो बच्चे जिन्हें वो पढ़ाते हैं, ये उन्हीं के बच्चे हैं, ये उन्हीं का परिवार है। जिस तरह से दावे किए जाते हैं कि अग्रवाल विद्या प्रचारणी एक समाज सेवी संस्था है, तो इस समय वो कोरोना काल में क्यों आगे नहीं आती, क्यों सपोर्ट नहीं करती? और भी स्कूल ऐसे ही हैं जो समाज सेवा के दावे करती है, नॉन प्रॉफिटेबल स्कूल अपने आप को शो करती है, गवर्नमेंट से सब्सिडी भी लेती है, तो क्यों वो आगे नहीं आते सभी की हेल्प के लिए? क्यों स्कूलों द्वारा कैंप नहीं लगाए जा रहे? क्यों उन्हें दावे नहीं किए जाते? अगर आप इन स्कूल के जितने बच्चे हैं, उनके परिवार के पास अगर खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें फीस तो माफ़ी कर ही रहे हैं, उनके लिए हम खाने पीने की व्यवस्था भी करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये समाज के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा। जी, पार्षद कपिल डागर हमारे पास मौजूद है, जहाँ जिनके एरिया में यह स्कूल आता है और गुहार लगा रहे हैं। कपिल जी, ये पेरेंट्स तमाम आ रहे हैं और हम देखते हैं कि जमावड़ा कहीं किसी न किसी स्कूल का लगता रहता है, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि अभिभावक कह रहे हैं कि फ़ीस देने को तैयार है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी फ़ीस देने को तैयार है। मुझे जी नमस्कार। पहले तो मैं अभी आपको बताऊं, कल मेरी बात इन अभिभावकों के उससे हुई जी। मैं भी इन्हीं की तरह अभिभावक हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। तो माननीय मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी हमारे गार्जियंस हैं, चुने हुए एमएलए और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर, तो उनके पास लेके गए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सतेंद्र कौर से बात की कि भाई जो हरियाणा सरकार की गाइडलाइन है, आप उसके तहत इनको जो बेनिफिशियल मिल सकती है वो इनका कराइए। अब स्कूलों की जिद है कि भाई एनसीईआरटी की किताब ना लेके जो हम आपको बुक स्टॉल बताएं या हमारे स्कूल से बुक लेनी पड़ेंगी जी। वो जो ये बाहर से लेते हैं एनसीईआरटी की, तो वो बुक आती हैं 500-600 रुपये में। ये स्कूल से परचेज करते हैं, जहाँ पे वो बता रहे हैं वहाँ से परचेज करते हैं, तो वो बनती है 3500 रुपये। एक तो इस बात के लिए माननीय मंत्री जी ने अभी सतेंद्र कौर जी से कहा।
हरियाणा सरकार की क्या रूल रेगुलेशन आई हैं वो कल सत्येंद्र कौर जी मेरे को मुहैया करा देंगे, मंत्री जी ने कहा है। सर मैं आपको एक बार टोकना चाहूँगी कि बात हम यहाँ कर रहे हैं अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा जो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था कहलाती है। स्कूल चल रहे हैं काफ़ी, और ये आम अभिभावक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं किसी संस्था की जो नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, कितना लोगों के लिए काम करना होता है, आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। क्या आपको लगता है कि एक समाज सेवा की बात कही जाती है, पीएम और सीएम रिलीफ फंड में पैसे दिए जाने की बात कही जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो अभिभावक जो है वो बड़ी मुश्किल से अपने 2 जून की रोटी जुटा पा रहे हैं इस वक्त, उन पर मनमाने तौर पर इस तरह से फीस वसूली की बात अभिभावक जाते हैं, जैसा बताया कि अभद्र व्यवहार किया जाता है। कितना सही मानते हैं, क्योंकि आपके एरिया में है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रतिष्ठा भी इससे जुड़ी हुई है। पूजा जी बिल्कुल स्कूल का दबाव नहीं पड़ने दूंगा अभिभावक के ऊपर किसी भी कीमत पे। सरकार की गाइडलाइन में सबसे पहला शब्द है कि सरकार स्कूल वाले किसी पे प्रेशराइज नहीं कर सकते कि भाई आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, चाहे वो 1 दिन की करे ना करे, चाहे 1 साल की ना करे। अगर क्लासेस चलेंगी तो उनको पढ़ाना पड़ेगा, हर सूरत में पढ़ाना पड़ेगा। हाँ ये तो है कि भाई जिस दिन ये बच्चे की टीसी लेंगे शायद उस दिन उनको पैसा देना पड़े, लेकिन सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, क्योंकि आज कोरोना में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि कोई आदमी पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना हो। इनको 2 जून की रोटी का सवाल है, इनको 2 महीने की सैलरी नहीं मिली, अपने घर में बैठे हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा जी, आपकी मेरी बात हुई थी कि मेरे यहाँ तो हैंड टू माउथ लोग हैं, रोज कमाना रोज खाना। उसी स्थिति में अब इनके पास में जो स्कूल से मैसेज आ रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन पैसे जमा कर दो। ऑनलाइन का बहुत सारे लोगों पे साधन ना चाहते हुए भी दबाव बना रहे हैं। तो देखिए मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि कोरोना में हर व्यक्ति जान जोखिम में डालकर घर से बाहर निकल रहा है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तपती दोपहरी के बीच ये अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर आए हैं और सीधे तौर पर कहा है कि स्कूलों को मुनाफा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ज़रूरत के लिए अभिभावक खड़े हुए हैं ताकि जो अध्यापक हैं उनका भी मान सम्मान बना रहे, उनके भी घर चलते रहें और जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी दांव पर न लगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।